पल पल जाना हो जिंद, पल पल जाना हो चला, पल पल जाना हो। मैं हूँ ताहिरा सैयद और आप देख रहे हैं स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा। स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है ताहिरा सैयद। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत एडमायर करती हूँ मैं उनकी ग्रेस, उनकी पॉइज़ और जिस तरह वो है, बहुत खूबसूरत, बेहद हसीन। आइए मिलते हैं ताहिरा सैयद से। थैंक यू सो मच ताहिरा फॉर फाइंडिंग द टाइम। मैं तो आपको इतना ढूंढती रही हूँ, आप रहती कहाँ हैं? मैं जी 6 महीने न्यूयॉर्क रहती हूँ और 6 महीने पाकिस्तान। यही हाँ। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ वर्ल्ड टूर पे निकल गई हैं ये या पिछले कुछ 10-12 साल से यही हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी रहती है न्यूयॉर्क किरण में। वहाँ रहती है। तो पहले तो मैं जाया करती थी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और लेटली फिर आई बीन स्पेंडिंग 6 months ऑफ तो द वो 6 समर। महीने क्या करती हैं आप? इतना मज़ा आता है। Seriously? आई हैव द बेस्ट टाइम एवर। Because Grandchildren are there, Kiran is there, and New York is such a wonderful place कि वहाँ पे पता ही नहीं चलता टाइम का। लेकिन आप तो before I know it, इतनी ईस्टर्न है, I know, है ना? तो but आपके वहाँ लिए जाके I have a change of persona. I become somebody else. है ना? बिकॉज मैंने जो आपको देखा है वो ये है कि आप बहुत जुड़ी हुई हैं, बहुत अपनी- ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा। आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग बैक, और मैं जब वापस आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है, सिर्फ हमारे बच्चों में से एक किरण है जो बाहर रहती है। तो फिर आप कैसे रहती हैं अपनी दोस्तों के बगैर, फैमिली के बहुत बगैर? मुश्किल से, बहुत उनको मिस करती हूँ, मगर शुक्र है खुदा का कि वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे दोस्त बना लिए हैं। अच्छा। और वहाँ का एक एटमॉस्फेयर बिल्कुल फ़र्क हो जाता है, आपके एक्टिविटीज़ फ़र्क हो जाती हैं, आपकी मुलाकात फ़र्क लोगों से होती है। इट्स क्वाइट माइंड ओपनिंग time over there, because I get to meet the most wonderful people and I get to meet the most remarkable people in their own fields visiting New York. तो क्या आपने पेंटिंग शुरू की वहाँ रहते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं की। मैं सोच रही थी कि शायद क्योंकि अब आपको वक्त मिलता है, हाँ, मगर आप इतना वक्त वापस- नहीं मिलता। कि आप फिर से थोड़ा सा नहीं, मिनिएचर की तरफ आए। वक्त नहीं मिलता बिल्कुल भी। ओह, और मेरा पूरा हफ्ता जो है वो एक कश्मकश में गुजरता है। कभी मैं जा रही होती हूँ किरण के पास, कभी वो आ रही होती है मेरे पास लॉन्ग आइलैंड में। वीकेंड्स हमारे इकट्ठे होते हैं एंड देयर समथिंग प्लान्ड ऑल द टाइम। वी टेक अ ट्रिप टू यूरोप एवरी ईयर, तो उसकी तैयारी होती है, फिर वहाँ से वापस आके उसकी थकावट होती है। इट्स जस्ट अ मैड रश, तो मुझे बिल्कुल कोई टाइम नहीं और ये मिलता। कितने अरसे तक चलाएंगी आप? हमेशा। ऑल प्लान्ड एंड सेट। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हाँ, बचपन की तरफ। आप सबसे छोटी हैं क्या? जी, मैं सबसे छोटी। ओह, सबसे लाडली। आई डोंट नो अबाउट दैट, मगर मेरा ख्याल है फ़ायदे काफ़ी थे, है ना? छोटे होने क्योंकि के। बड़ा भाई फिर बहन। सिर्फ मैं ये कहूँगी कि आपकी कोई से नहीं होती किसी चीज़ में। जब आप छोटे हैं तो सब आपको छोटा ही समझते हैं बचपन में। लेकिन आई फील कि दो बड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है अगर बेटा बेटी हो ना। वो तो है, और मगर भाई बहन जो हैं, मेरे से 5 माशाल्लाह सिबलिंग्स हैं मेरे जो बड़े हैं मेरे से। तो बचपन में तो आई वाज मोस्टली इग्नोर्ड कि ये जो बात कर रही है बकवास कर रही है, कोई इसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। बट सिंस आई ग्रू अप एंड आई असर्टेड माई सेल्फ, तो अब मैं उनको सबको कंट्रोल करती हूँ। किसकी लाडली थी आप सबसे ज़्यादा? अपने वालिद की, क्योंकि हम सिर्फ 2 बहनें हैं और 4 भाई हैं। हाँ। सो लड़कियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी हमारे घर में। कैसा माहौल था? हमेशा इंट्रीग होती हूँ कि मलका पुखराज का घर, उनकी वो शी यूज्ड टू डू दैट नीडल वर्क। करती थी और फिर रियाज भी करती थी और बहुत डिसिप्लिन थी। जी, बहुत तो कैसा ज़्यादा था? बस मैं ये कहूँगी कि हमारा जो घर था, इट वाज मोस्टली लाइक एन एंटरटेनमेंट एवरी डे, क्योंकि मम्मी के रिश्तेदार, मम्मी की दोस्त, मेरे वालिद के रिश्तेदार दोस्त, वो हमारे यहाँ एक तांता बंधा होता था लोगों का, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और जहाँ हम रहते थे मुस्लिम टाउन में, वहाँ मेरे वालिद के सब रिश्तेदार
मुस्लिम टाउन में ही रहते थे, क्योंकि वो इनके बड़ों ने ख़रीदी थी जगह और सारी फैमिली वही रहती थी. इट वॉज़ द मोस्ट ब्लिसफुल चाइल्डहुड बिकॉज़ ज़रा थोड़ा सा दूर जाओ तो मेरी दादी का घर था, मेरे चचा का घर था, मेरी बहुत अच्छी जो फेवरेट कज़न्स थी वो करीब रहती थी. सो एवरी डे was full of fun and play and all that. But the best thing that I think हमारे घर में जो मैंने देखा वो ये था कि it was an open house. अच्छा. जो आया वो वहाँ पे रह गया. हमारे कमरे में एक चारपाई और लग जाती थी और वो वहाँ रह जाते थे. और इसी तरह वो लोग आते थे और 2-2 3-3 महीने रह के जाते थे. और क्योंकि ना कोई टेलीविज़न था ना कोई इंटरनेट था, हमारी वाहिद एक एंटरटेनमेंट वो बड़े लोगों के साथ बैठ के उनकी बातें सुनना थी. समझे मेरी नानी की उम्र के लोग, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम गुजरता था, क्योंकि हम उनको कहते थे आप कहानियाँ सुनाएं, आप जम्मू की बातें सुनाएं, आप ये करें. तो मेरा ख्याल है कि a lot of my character and my personality has been shaped by that early interaction with older people. क्या है आपकी पहली याद? पहली याद मेरा ख्याल है मेरी बहन की शादी, जो मुझे लगता है कि मस्ट बी माई फर्स्ट मेमोरी कि उनका निकाह हो रहा है और घर में आ रहे हैं लोग और बाजी कपड़े पहन के बैठी हैं और फिर नेक्स्ट ईयर उनकी शादी. दैट ऑल्सो आई रिमेंबर. और क्योंकि मुझे जेवर पहनाया था मम्मी ने और कहा था कि ये ध्यान रखना कोई ले ना ले, तो मैंने सारी फैमिली को जाके कहा कि मेरा ध्यान रखना क्योंकि मैंने जेवर पहना हुआ देखा. सो दैट स्टोरी आई हैव हर्ड, सो आई थिंक दैट इज़ माय अर्लीस्ट मेमोरी. तो क्या होता था? लोग बहुत मेहमान आते थे? बहुत मेहमान बच्चों आते को इजाज़त थे. थी कि बड़ों के साथ बैठें? बिल्कुल, बच्चों को इजाज़त बल्कि नहीं थी, बल्कि ये कोई मजाक नहीं था कि अपने कमरे में चले जाओ या आप जाके खुद कुछ कर लो. नहीं, you had to be with your parents and their friends and you sat and you just listened and you understood or not, but you were sitting there. और मेरे वालिद की क्योंकि दोस्ती थी काफ़ी क्या कहेंगे आप, उस ज़माने के इंटेलेक्चुअल से, जैसे फैज़ साहब, अख्तर शिरानी, इन सब के साथ उनका आना जाना था. मेरा एक्सपोजर थोड़ा बहुत क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, आई डिड नॉट हैव दैट मच एक्सपोजर, बट आई नो दैट देयर वर अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल गैदरिंग्स इन द हाउस जहाँ पे शेर व शायरी और मुझे याद है बचपन में बहुत से मुशायरों पे भी मैं जाया करती थी अपने वालिदा के साथ. तो हमारा घर का माहौल बिल्कुल एक देसी माहौल था, कोई उसमें वलायती चीज़ नहीं थी, कोई मेज़ पे बैठ के खाना नहीं था. हमारे घर में बिल्कुल एक सादा तरीका था और समझे गांव का तरीका था. नहीं, दस्तरखान भी नहीं बिछता था. हमारे घर में पीढ़ियाँ होती थी. पीढ़ियों पे बैठते थे और सामने एक वो चौकी सी थी, उस पर प्लेट रखते थे और खाते थे, या मेज़ वो एक कोई ट्रे के ऊपर खाना आ जाता था. कोई ऐसा वो फॉर्मेलिटी नहीं थी. और जो मेहमान या रिश्तेदार आए हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, हमारे कमरे में वो भी सो रहे हैं. एक और जगह लग जाती थी क्योंकि हमारे घर में एक एयर कंडीशनर था जो कि उस ज़माने में बड़ी रेयरिटी थी. और वो एयर कंडीशनर वाले कमरे में ज़ाहिर है सब ने सोना होता था. तो मैं, मम्मी, शाजी और मेरे बहन भाई, बाजी की जो शादी हो गई वो चली गई, बड़े भाई बाहर पढ़ने चले गए, तो हम लोग उस कमरे में होते थे. तो जो मेहमान आता था उनकी चारपाई वहाँ लग जाती थी. सो इट वाज अ कम्यूनल लिविंग विच इज़ अ प्रीकर्सर टू द कम्यूनल लिविंग दैट फॉलोड मच लेटर इन अमेरिका और बाकी जगहों पे. उन्होंने कहा जी कम्यून्स बना के रहेंगे. तो हमारे घर में इस तरह का माहौल था. आई थिंक पहले वक्तों में ऐसा ही था. सब मेहमान नवाज होते थे. बिल्कुल. और घर का माहौल बदलता नहीं था मेहमान के आने से. कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती थी या उनके लिए कोई ख़ास तरद्दुद किया जाए. और तो ये कहाँ से सीखा? ये इतना आप में ग्रेस है, रख रखाव है, पहनना ओढ़ना, सजना बनना संवरना. ये जी मेरा ख्याल है रिसाले और टेलीविज़न देख के सीखा. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इस पे था एम्फेसिस. मम्मी was not fond of dressing up. She was not fond of any makeup. She had one lipstick which she would use on her lips, and the rouge also. She would just smear the lipstick and make rouge out of it. और कभी मैंने उनके पास कोई ऐसी चीज़, कोई मेकअप कुछ नहीं देखा. बट apparently earlier on
बताती हैं कि वो ब्लैक नेल पॉलिश और ग्रीन नेल पॉलिश, और उस ज़माने में वो काफ़ी फैशनेबल थी, जो अब फिर है, जो कि अब फिर है। तो मेरा ख्याल है होगा वो टाइम, मगर मैंने जब देखा, बिकॉज आई वॉज बोर्न व्हेन शी वॉज इन हर 40s, सो आई डिड नॉट सी दैट। और उस ज़माने में आई सपोज 40 वॉज कंसिडर्ड रियली ओल्ड। सो उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा तैयार होना या मेकअप करना छोड़ दिया हुआ था। बट मुझे वैसे ही शौक था। आई हैड ऑलवेज लाइक्ड वेल ड्रेस्ड पीपल और मेकअप एंड ऑल दैट, सो आई थिंक आई जस्ट फॉलोड इट। बट इवन जैसे आप हो अब, मैंने देखा है कि आप में बहुत है रख रखाव। और मुझे याद है जब मैंने प्ले किया था एक जी, और आप और नईम आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थॉट दैट मेमोरी इज सो ब्यूटीफुल, दैट्स सो वंडरफुल, एंड आई हैव सो मेनी मेमोरीज हाँ, ऑफ यू एंड उस्मान वॉकिंग फ्रॉम योर प्लेस टू आवर प्लेस। और तब आपसे वहीं न्यू गार्डन टाउन में मुलाकात रहती थी। आप कैसी थी एज अ टीनेजर? I think I was pretty wild, but I were you I was wild as a kid also? Because what I can see think is so. I think really? so. I think so. I was always rebellious, and I was always questioning and not given to obedience, which my mother wanted and demanded of me, but I was not doing that. तो अम्मी क्या चाहती थी? अम्मी चाहती थी कि उनकी बात मानी जाए, और मैं प्रोटेस्ट करती थी और आर्ग्यूमेंट करती थी। और अम्मी चाहती थी कि सारे बच्चे म्यूज़िक सीखें? मम्मी बहुत चाहती थी। उन्होंने कोशिश की मेरे भाइयों से भी, बहन से भी, मगर मेरा ख्याल इतनी शिद्दत से कोशिश नहीं की। क्या क्या सिखाने आते थे लोग घर में? हमारे घर में सितार सिखाने आते थे एक साहब, फिर गाना सिखाने आते थे, और बंसरी सिखाने आते थे। वन ऑफ माई ब्रदर्स वुड बी लर्निंग समथिंग और द अदर। और फिर मैंने सितार भी सीखा, क्योंकि मम्मी की डिज़ायर थी कि मैं सितार भी सीखूं। फिर और तभी वो मुझे याद है तस्वीर आपकी जी नेशनल ज्योग्राफिक में। जी, तो मम्मी को बहुत शौक़ था कि उनके बच्चों में बहुत से गुण हों, और वो ये हरगिज़ नहीं मानती थी कि सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी है। अच्छा। और हम जब प्रोटेस्ट करते थे कि नहीं पढ़ाई में हम बड़े मसरूफ़ हैं, हमने पढ़ना है, बहुत टाइम लगता है, अभी एवरीबडी वुड मेक एन एक्सक्यूज़, तो शी वुड नॉट एग्री टू दैट। शी सेड यू कैन बी so many more things, you don't have to be one thing at a time. और किताबें मिलती थी एज अ गिफ्ट कि किताबें भी पढ़ो साथ साथ? किताबें मिलती नहीं थी, मगर मेरे वालिद की बहुत सी किताबें होती थी घर पे, which were all classics, and I remember I used to read Thomas Hardy and Charles Dickens, and I was maybe 12 or 13, and I think that imprinted on my mind a lot of melancholy, because all these books were tragedies. और मुझे लगता है कि जो I enjoy reading or watching tragic movies and tragic songs, so I think that kindled that fire within me. मुझे मोहम्मद इदरीस ने कहा कि आप टेलीविज़न पे आएँ, उनका एक प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी चैलेंज के नाम से। तो मैंने कहा जी आप मम्मी से पूछ लें। सो उन्होंने पूछा। आई हैड जस्ट अपीयर्ड फॉर माय सीनियर कैम्ब्रिज, एंड देन आई वेंट एंड परफॉर्म्ड इन हिज। कोई भी एक्टिंग की तरफ नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। जब इतना आर्ट का हो घर के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मेरी वालदा को शौक़ हुआ था एक दफ़ा एक्टिंग का। हाँ। और उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि 2 बच्चे थे तब, कि मैंने बॉम्बे जाना है और मैंने एक्टिंग करनी है। और उस ज़माने में आपको पता है कि जो एक्टिंग करते थे वही गाते थे। हाँ, बिल्कुल। उस वजह से उनको किसी मूवी में रोल मिल गया, और मम्मी ने बच्चे पकड़े और वो बॉम्बे चली गई, और उन्होंने जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग की, एक गाना किया। 2 हफ्ते के बाद शी कॉल्ड माय फादर एंड सेड कि मैं नहीं कर सकती, ये बड़ा मुश्किल काम है, और पूरा दिन आप तैयार होके बैठे रहते हैं सेट पे, और कुछ नहीं होता, और इतनी देर लगती है शूटिंग में, और आई एम डन। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मगर अब क्या करूं? तो शाहजी ने कहा कोई नहीं, तुम वापस आ जाओ, वील फाइट इट। सो शी केम बैक, एंड दैट सॉन्ग वी सॉ रिसेंटली
क्योंकि वो BBC पे एक उन्होंने किया था कोई मूवी टोन पे या पुरानी मूवीज़ पे, साइलेंट अच्छा। मूवीज़ के टाइम की, और उसमें मम्मी की एक रिकॉर्डिंग है जिसमें वो गा रही हैं और लाइव गा रही हैं और म्यूजिशियंस कैमरे की दूसरी साइड पे बैठे हैं। हाँ, उस ज़माने में इसी तरह होता बिल्कुल था, सेट के बिल्कुल ऊपर ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इट्स incredible that we have that record of her. How precious! I मतलब know. कितना precious memory है How वो। how lucky that it was. सोचिए कि she came back और फिर बच्चों में से किसी को शौक, लड़कों नहीं, में से भी नहीं, नहीं, किसी को किसी नहीं। बेटे को नहीं हुआ उनके शौक नहीं, की। बिल्कुल Because नहीं it was so exciting this I don't know, silver screen की दुनिया। nobody ever thought of that. हालांकि हमारे घर के पास रहते थे संतोष, सबिया, हाँ। दर्पण, नैयर, सुल्ताना, वो हमारी बहुत अच्छी उनसे दोस्ती थी और वो अगर ये चाहता कोई तो वो ज़रूर उनको। तो आप तो रिबेलियस थी, आपने भी नहीं कभी सोचा? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा। और हमारा स्टूडियो भी था, मम्मी का था ना, मलिका स्टूडियोज़, तो वहाँ तो रोज़ शूटिंग हो रही होती थी और हम जा रहे होते थे, मगर एक्टिंग की तरफ कोई नहीं आया, ना ही किसी ने डिज़ायर किया। अच्छा, फिर कॉलेज आ गया? फिर मैं कॉलेज आ गई और आई हैड द बेस्ट 3 years 4 years of my life in college. तो कॉलेज में आप गाते थे? Did you ever sing in college के वो जो functions होते हैं? No, never. I was already a professional. जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया I was 14. अच्छा। And I had already appeared on TV. और वो भी by chance था या by design था? वो by design था, क्योंकि PT अपना रेडियो स्टेशन पे एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें मैंने हिस्सा लिया और मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला और मुझे मोहम्मद इदरीस ने कहा कि आप टेलीविज़न पे आएँ। उनका एक प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी चैलेंज के नाम से। तो मैंने कहा जी आप मम्मी से पूछ लें। सो उन्होंने पूछा। आई हैड जस्ट अपीयर्ड फॉर माय सीनियर कैम्ब्रिज एंड देन आई वेंट एंड परफॉर्म्ड इन हिज शो। वर यू अ रिलक्टेंट सिंगर? वेरी रिलक्टेंट। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि कोई शौक नहीं था। सिर्फ मम्मी के तो लिए। क्या बनना था? कुछ भी नहीं। क्यों बनना ज़रूरी है? Why couldn't I just be nothing? कुछ बनना ज़रूरी नहीं होता। क्या? Nothing में कितना मज़ा आता। मैं आराम से I would have been unknown and I would have just been living a regular life and not having to have these anxiety attacks कि अब ये गाना है और ये कैसा होगा और all that tension। तो अम्मी से कोई बात की थी ये या अब्बू से? नहीं, शाजी से? शाजी तो फौत हो गए when I was 14। अच्छा। सो उनका तो वो ख़त्म हो गया। हाँ। मगर मम्मी से तो आप बात नहीं कर सकते थे ना उस ज़माने के। वालिदा से आप वालिद से कर सकती थी, वालिदा से नहीं कर सकती थी। उनको पता था मैं रिलक्टेंट हूँ, मगर शुक्र है। तो जब वो बिठाती थी रियाज के लिए और कहती थी आप बैठो और सीखो, हाँ, तो क्या करते थे? गायब किस तरह होते थे? नहीं गायब होते थे, जबरदस्ती करना नहीं, जा ही नहीं सकते। और कितने बजे? सुबह? शाम को। शुक्र है। अच्छा, शाम को। स्कूल के बाद सुबह 4 बजे? हाँ, नहीं। अच्छा। स्कूल के बाद मैंने वापस आना तो आगे खान साहब आए होते थे। हाँ। जो मेरे उन्होंने उस्ताद रख के दिए। ये अमानत अली फ़तेह अली के वालिद थे। अच्छा। खान साहब अख्तर हुसैन। तो वो बैठे होते थे एंड ही वाज एन एल्डरली मैन एंड आई रिस्पेक्टेड हिम। तो मैं कैसे जाती उठ के उनको छोड़ के? आई हैड टू सिट देयर एंड डू माई रियाज। और वो स्कूल से वापस आना 2 बजे और थके हुए और फिर ये बैठ के ये करना एंड आई हेटेड इट। बट शुक्र है शी परसिस्टेड एंड आई डिड। उस वक्त नहीं पता होता। नहीं, बिल्कुल नहीं पता कि ये कितना साथ रहती है ये बात, ये जो आर्ट है ना, बिल्कुल इट कीप्स यू गोइंग। यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे बताइए कि जब बैठ के रियाज करते थे तो माइंड कहाँ वॉन्डर करता था? सारी दुनिया में, वहाँ कहीं नहीं होता था। गाने की तरफ बिल्कुल नहीं होता था और बस इंतज़ार होता था कि ये कब ख़त्म होगा और मैं कब यहाँ से उठूँगी और जाके किताब पढ़ूंगी या बाहर जाऊंगी, खेलूंगी, व्हाटएवर। क्या खेल खेलते थे? हमारा बहुत बड़ा बाग था। मम्मी की जो हमारा जो घर था जहाँ हमने मूव किए व्हेन आई वाज अबाउट 12, वो कोई 80 कनाल में था। अच्छा। और मम्मी ने उसमें सारी जहान के फ्रूट ट्रीज और श्रब्स लगाए हुए थे। मोर भी थे ना? आई रिमेंबर दैट वाज लेटर। अच्छा। मगर हमारे पास हिरन होता था, बंदर होता था, दुब्बे होते थे और एक पूरा ऑर्चर्ड था जिसमें अमरूद और ये आम के दरख्त थे। और आम के दरख्त मम्मी इंडिया से और कहीं कहीं से लाई हुई थी, बड़े स्पेशल किस्म के। लीची थी, चीकू था, फालसे का पूरा एक बाग था। मतलब कोई दुनिया की नेमत नहीं थी जो उस बाग में नहीं थी। तो इट यूज्ड टू बी अ वंडरफुल प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। तो हम आई जस्ट वांटेड टू बी स्कूल बैठ के घर आके गाना गा के आई जस्ट वांटेड कि अब ये ख़त्म हो और मैं बाहर निकलूं और जाके कुछ
उसमें बाग में खेलूं। और वहाँ पे हमारे जो काम करने वाले थे उनके बच्चे थे, मैं तो मेरे पास तो कोई था नहीं सिबलिंग घर पे, तो उनके बच्चों से फिर मैं बहुत खेला करती थी। गुड़ियों से खेला? बहुत कम। अच्छा, बहुत कम। गुड़ियों से नहीं खेला? नहीं, एक गुड़िया थी, 2 थी एक्चुअली, वो मेरे भाई लंदन से लाए थे और मम्मी ने कहा था ये डब्बे में से नहीं निकलेंगी, तो खेलना क्या खेलना क्या था। अच्छा, और क्या कुछ था डब्बों में बंद जिसको इजाजत नहीं थी देखने की, खोलने की? बहुत सी चीज़ें थी। मम्मी का जो स्टोर था विच आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय, वो मुझे नहीं लेके जाती थी अंदर। और उसमें उन्होंने तरह तरह की चीज़ें रखी होती थी और शी वाज अ होर्डर एक्चुअली। तो बहुत सी चीज़ें जमा की हुई थी उन्होंने, जब बाहर कभी गई वहाँ से कुछ लाई तो आई यूज़ टू वेट कि वो जाए तो मैं उनके पीछे चली जाऊँ। तो मुझे कहती थी तेरा कोई काम नहीं, तू चली जा। सो शी वाज कीपिंग स्टफ अवे फ्रॉम अस ऑल द टाइम। और मम्मी की आदत थी कि वो एक पीस चॉकलेट का खाती थी एट अ टाइम। अच्छा। सो ऑब्वियसली बाहर से कोई चॉकलेट्स लाता था तो वो उनके पास होती थी और वो एक पीस आपको देती थी और हम तरस तरस के उनको कहते थे कि खुदा के लिए और दे दें। शी वुड से नहीं, एक पीस एट वन टाइम। और एक उनका बड़ा पसंदीदा था ये आमंड्स, शुगर कोटेड आमंड्स, वो हमेशा उनके पास होते थे। जब भी कोई बाहर जाता था तो वी वुड गेट इट फॉर हर, वो भी 1 एट अ टाइम। और गिफ्ट क्या मिलता था बर्थडेज पर मुझे? या अगर अच्छा रिजल्ट आया? कुछ नहीं, ऐसा कोई मजाक नहीं था। अच्छा। नहीं नहीं, शाबाशी कभी नहीं मिली? नो, कभी भी नहीं। कभी नहीं कहा कि बेटा बहुत अच्छा? नेवर। अच्छा सुर अगर? ना, कभी भी नहीं। कैसे बेहतर हो सकता था? हाँ, शी वॉज अ टाइगर मॉम, यू नो टाइगर मॉम का जो कॉन्सेप्ट है, शी वॉज दैट। शी ऑलवेज बिलीव्ड कि इससे बेहतर हो सकता था। तो मुझे तो हसरत ही रही कि मेरी ज़िंदगी में मम्मी कभी कहें कि ये तुमने ठीक गा लिया है। देयर वाज ऑलवेज समथिंग दैट आई शुड हैव डन बेटर। अच्छा, तो अच्छा कपड़े और ये सब इतनी खूबसूरत जेवर और ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं सिंस आई मेट यू इन द 70s। आई वाज मैरिड ऑलरेडी। हाँ, ये मैंने बाद में शुरू किया। अच्छा, ये सब कुछ एक्वायर्ड है? एक्वायर्ड है। मम्मी का तो ये था कि गर्मियाँ आती थी एंड शी वुड गो शॉपिंग and she would buy maybe 6 shirts and white shalwars and bring them home अपने टेस्ट से, and she would say ये सिलवा लो अपनी मर्जी से। अच्छा। तो मेरी मर्जी से सिलवाने तक थी। तो मैं तो इतनी तरसी हुई थी when I got married, I just wanted clothes and that problem has persisted even today। तो कॉलेज में कैसे थे आप? अगर आप बिल्कुल white शलवार कमीज बस और साथ घर आए तो वो भी सादा? हाँ, तो बिल्कुल बस इसी तरह सादा। मोहब्बत कब हुई थी? मेरा हाल है 15-16 साल की उम्र में। मोहब्बत तो 13-14 साल की उम्र से हो गई थी। मनोज कुमार के साथ जो भी एक्टर की तस्वीर आती थी हम कहते थे बस यही है। और मोहम्मद अली साहब मुझे बहुत पसंद थे और वो मुझे याद है कि हमारी स्टूडियो में उनकी शूटिंग थी। और वहीद मुराद? और नहीं, You didn't like Wahid Murad? No. Okay. That's interesting. We had a group of friends जिसमें एक को नदीम पसंद था, एक को वहीद मुराद और मुझे मोहम्मद अली। और वो मैंने उनको वहाँ देखा and I thought he was the handsomest man I had ever seen. That he was. He was stunning and such a wonderful person. बाद में फिर उनसे मुलाकात हुई और got to know him and भाभी ज़ेबा and what a fine man, what a wonderful man. But वो मोहब्बत तो आते जाते हो ही जाती थी। तो फिर दूसरी मोहब्बत, तीसरी, ये कब हुई? ये तो अब याद भी नहीं समीना। मैं एवरी डे वाज अ न्यू डे। सो किसी ना तो किसी फाइनल मोहब्बत कब हुई? क्रश के तो शादी करनी है। शुक्र है कोई ऐसी मोहब्बत हुई जो शादी में कल्मिनेट भी हुई। And you were studying law at that time? I had already finished law. I was working in Zafar Bhai's office and Naeem was already there. Okay. And he was again a remarkably handsome man and we just sort of after a while. So he proposed या आपने propose किया? समीना, which world are you living in? लड़कियां कब propose करती थी? मैंने तो किया था। तुम बड़ी bold हो। मैं तो कभी भी नहीं। I would never take the first step or initiative. No. He had to propose. Obviously, I mean, I made Because things आप मुझे नजर आती है ना कि जैसे आप एक rebellious सा बच्चा, कॉलेज में भी rebellious। हाँ, मगर जैसे अब हमेशा कोई ऐसा काम करेगा कि जो नॉर्म है ना, उनके सेट पैटर्न से हट जाए थोड़ा सा। नहीं, वो तो मैंने बहुत कोशिश की and I think I've succeeded quite a bit. I have broken away a lot.
But when it came to proposing, no, it had to be the man. I was brought up on English novels, you must understand, and my sister used to have masses of cheap romances and Barbara Cartland, Denise Robbins. तो उसमें तो इट वाज ऑलवेज द गाय हु हैड टू, तो मेरी तो सारी जो जिंदगी थी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, तो मेरी तो वो सारी घुट्टी में थी ना ये चीज़ कि आई हैड टू बी, इट हैड टू बी द मैन हु वाज ऑलवेज द हु टुक द फर्स्ट स्टेप। फिर अम्मी को बताया कि ऐसे हुआ है? नहीं, अम्मी से ऐसी बातें कब करते थे, अम्मी तो जान निकाल लेती थी किसी बात पे। नहीं, फिर वो जब प्रपोजल हुआ तो फिर मम्मी को बताया गया। कितना अरसा आपने एक दूसरे को कोर्ट किया? हार्डली 6 months. And you knew that that was your man? No, I didn't. It was just a tukka. Obviously it didn't work out. tukka. इसीलिए तो tukka didn't work out. हाँ, so it was only 6 months. तो क्या चीज़ अच्छी लगी थी about him that you thought कि ये मेरा stunningly good looking, extremely good humored. I mean, good sense of humor, not good humored, but a very good sense of humor. And he made me laugh, and he was great company. So what more could one ask for? So how long were you together? 12 years. That's a long time. It is. हाँ. And then you decided कि नहीं अब काफ़ी हो गया. हाँ, बस फिर things didn't work out. It didn't. So क्या जब आप अलहदा होते हैं क्या टाइम लगता है to adjust to the new life? Of course. है ना? Of course. It takes a lot of time. It takes a lot of effort. But I think eventually it worked out very well because he's mashallah married and has children and happily married. Yeah. So I think. And then you have two from him. I have two wonderful so children. So did you have आपने दोस्ती को रखा था कायम because आपके babies थे? Not really. बस बच्चों के साथ ही ज़्यादा था. अच्छा. आपने वो जो एक रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, cordial सा relationship because of your children. नहीं, we were, I was wanting that, but it didn't happen. अच्छा, it didn't happen. Okay. So अब आपका क्या पहला बेबी जब पैदा हुआ, मुझे I want to know वो क्या moment था? It was just the most incredible thing. समीना, बात ये है कि हम अपने बच्चों का तो भूल जाते हैं, एंड पर्टिकुलरली व्हेन मेरे बच्चे पैदा हुए थे तो मैं चाहती थी ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और बस ये वक्त गुजर जाए. और ये बच्चे जो हैं इनको तो आई लुक एट देम विद फैसिनेशन. मुझे लगता है पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में बच्चा देखा इतनी करीब से, और मुझे उनकी हर चीज़ इतनी नई और इतनी इनक्रेडिबल लगती है कि इट इज़ लाइक सीइंग द वर्ल्ड all over again. So I enjoy that thoroughly. I love आपने नहीं चाहा आपके बच्चों में से कोई आर्ट में जाए या मैंने चाहा, पूछा, उन्होंने कहा नहीं, बने या आर्टिस्ट या सिंगर. नहीं, I wanted them to have proper careers first. अच्छा. And then whatever. And Kiran was a model, you know that. Kiran ने मॉडलिंग शुरू की थी and then she went on to become a lawyer. तो वो तो फिर बाहर चली गई पढ़ने के लिए and got a job and everything. But I asked them if they were interested and they said they are not. So I said ठीक है, छोड़ो. पूछा ज़रूर था. I was not going to do what my mother did. Yeah. So I wanted them कि अपनी मर्जी से अगर वो चाहते हैं. कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई बच्चा ना, बिल्कुल भी नहीं. Okay. So yeah, I think ये रिएक्शन होता है, आप अपने पेरेंट्स का रिएक्शन. Exactly. So क्या आपने नहीं टोका उन्हें? देखिए, मैं उनको whenever it came to some upbringing question, I would always say कि what would my mother have done at that time? अच्छा. And I would do the opposite. Really? अच्छा, that's very interesting. हाँ. And because मुझे याद था, I knew exactly how I had felt at certain times, and I promised that that would not happen to them, or I would not make them go through that. So I gave them all the freedom in the world. Touchwood, माशाल्लाह ठीक रहा. हाँ, बिल्कुल ठीक रहा. Gave them all the freedom, gave them all the confidence, gave them all the trust. And I said, you do what you have to. I so much wanted her to be, in my first film. अगर आपको याद हो कि हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की थी. I know. बस फिर वो चली गई पढ़ने के लिए, तो वो फिर she carried on with her law. Where are you today? जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं और extremely satisfied with my life, so happy and so fulfilled.
कोई सोचा नहीं कि एक होना चाहिए साथी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Really? नहीं. You never wanted to remarry, Never. find love again? Never. That's interesting. I knew exactly what a marriage would end up being. I knew what kind of a person I was, and I was not going to take that anymore. So I wanted to be independent. I wanted to do things I liked. I wanted to have that freedom, and I have wonderful family members, wonderful friends, and I think I'm the luckiest person in the world because I have the best children. So अपने फेम्स को लेकर आप क्या कर रही हैं उसके साथ? मैं कुछ नहीं. I'm happy with what I have. आप मुझे कभी भी Are you returning something to society? कोई आपको पता तो होगा that I have been doing these fundraisers for free for a long time. So मेरा ख्याल है I've done 150, maybe 200. शौकत खानम के लिए, अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के लिए, maybe 20-30 for each of them. So I've done my bit. जो मुझे I had to give back to society, I've given amply. और बाकी भी जितनी charities और fundraisers हुई हैं, I've performed free of cost. So that I think has been my giving back. Yes, of course I do. And किस बात पे? कोई भी बात हो सकती है. I lose it pretty fast, but most of the time I'm hiding it. अगर मुझे गुस्सा आता भी है तो I suppress it. अच्छा. I've learned to control it. आप में लिखने का है शौक? नहीं, लिखने का शौक नहीं है, पढ़ने का बहुत है. लिखने का शौक इसलिए नहीं है because I know the difference between good and bad writing. अच्छा. So I feel that I can never. सोचा कि अपनी सवाने उम्री हाँ, बहुत लोगों ने कहा, मगर मैंने उनको यही कहा कि अभी है थोड़ी सी उम्र और अभी गुजर जाएगी तो फिर लिखेंगे. लेकिन I think compile करना शुरू करना चाहिए. You have such an amazing life. I don't know. मुझे लगता है कि there is nothing that remarkable about my life that people would even want to know. So I don't think so. मुझे people tell me, but I really don't buy that. I think my life was a very regular, average life, and I don't know if there's anything that interesting that people would want to read. But yeah, it's an amazing era that you lived in. I did. And you know, and I think कि आपकी अपनी वालदा उनके बारे में भी एक proper research करके. मम्मी ने तो अपनी किताब लिख ली है ना, तो उनकी तो किताब आ गई हुई है. और बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में हमें नहीं बताई थी, वो हमें भी किताब के थ्रू पता चली. हाँ, I read somewhere that आपकी मामा बहुत secretive थी. बहुत ज़्यादा. अब why? Very private person. I would not say secretive, but very private. Private. She would not tell you अगर बुखार है. She would not tell you if she needed anything. She would not talk about her life. She would not talk about how she was feeling inside. She was private, बस. And she wanted to keep everybody at a distance. Really? अच्छा, और उनके अपने husband से your father, उनके दरमियान जब आप सारे होते थे तो किस तरह की गुफ्तगू होती थी? मेरा ख्याल है my father was besotted with my mother, besotted with her, और वो end तक ऐसा ही था. And she would deliberately, tease him or say things to him. मुझे याद है कि इनकी discussion होती थी over politics, and my father would side with General Ayub at that time. Achha. And mummy for no reason would side with Fatma Jinnah, and she had no interest, but she would just say that to spite him. So उनका ये था कि they were pulling each other's leg all the time, more so my mother than my father, because he was just there for her in every way. और किस तरह जाहिर करते थे मोहब्बत? हर चीज़ उनके साथ करते थे, कभी कहीं उनके बगैर नहीं जाते थे. जब earlier on, before I was born, इनके tours वगैरह होते थे when he was in the civil service, तो he would take mummy and every child जो भी घर पे था with him and went nowhere by himself. और हम शिकार पे जाया करते थे. My father was a hunter, और 2-2 महीने 3-3 महीने हम सर्दियों में जाके महीना यहाँ महीना वहाँ रहा करते थे. The whole family would go there. स्कूल छुड़वा के वो ले जाते थे, और वहाँ पे I mean he would not leave the house without her ever.
ये होता है कभी कि जब पेरेंट्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हों, इतना एक दूसरे को प्यार करें और बाप जो है वो एक्सप्रेसिव भी हो, तो क्या बेटियां ढूंढती नहीं है उसी तरह का रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में, अपनी शादी में? पता नहीं, शायद ढूंढते हो, हाँ, मगर आई हैव नॉट कॉन्शियसली थॉट ऑफ दैट, हाँ। नॉर हैव आई एक्सपीरियंस्ड दैट, बट I don't know. I mean, I have seen a lot of variety in the people that I have liked. I mean, it's not been one kind of a person कि मैं कहूँ कि अच्छा ये he resembled my father or his habits are like my father, but there has been an array of people and very different people. So I don't know if I was really looking for that. But yes, if there was a person in the world who cared for me the way my father cared for my mother, who wouldn't want that? आप कैसे हो? गुस्सा आता है आपको? Impatient. अच्छा, impatient. हाँ, and Do you ever get angry? Yes, of course I do. And किस बात पे? कोई भी बात हो सकती है. I lose it pretty fast, but most of the time I'm hiding it. अगर मुझे गुस्सा आता भी है तो I suppress it. अच्छा. I've learned to control it. Okay, तो But impatience मेरी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है कि I get bored very easily, I get put off very easily, I don't like boring conversation, I don't like पैदल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे में बर्दाश्त नहीं है उसके लिए. And I think my life is now इतनी थोड़ी रह गई है कि अब मैं बर्दाश्त करूं भी ना तो कोई बात नहीं. सॉरी कह लेते हो? सॉरी नहीं. माफ़ कर देते हो आसानी से? हाँ, माफ़ कर देती हूँ, अगर मगर सॉरी नहीं कहती. हाँ, माफ़ी मांगना मुश्किल होता बहुत है. मुश्किल. और अगर मांगना पड़े तो मांग लूँगी, ऐसी कभी मौका अगर आया. मौका आया हाँ तो हाँ, I would. But I am very forgiving. I don't even remember half the things that were done to me. कभी I have a few friends who remind me कि वो उसने फलां वक्त ये किया था. I asked them, अच्छा रियली वाकई ये हुआ था? I have forgotten because I don't dwell on unhappiness or something that is unpleasant. I never dwell. I just move on. किस बात से बहुत खुश होते हो? Do you remember the time you were so happy that you were dancing, almost? I think when I met my son-in-law, Asif, and I just loved him and I loved the fact that he was getting married to my daughter. I think that was one of the happiest times in my life. कभी रोए हो बहुत? हाय बहुत. हर दूसरे दिन कोई ना कोई बात पे कोई गाना सुन के, कोई मूवी देख के, कोई किताब पढ़ के, वो तो एक कैथारसिस है ना. उसके बगैर तो यू कांट गो ऑन. अगर रोगे नहीं तो फिर वो फट जाओगे किसी दिन. आई लव टू क्राई एंड आई डू इट रेगुलरली. कामयाबी क्या है? मेरे बच्चे, बस. दैट हैज़ बीन माई टोटल अचीवमेंट इन लाइफ. नाकामी? बहुत सी. क्या होना था जो नहीं हुआ? देखिए, I could have been a better person, I could have conducted my life better, I could have regrets and was usual. है regrets है? पीछे मुड़ के देखते हैं आप? हाँ हाँ, of course. और मैं I'm very practical when it comes to laying blame, and I never put the blame on someone else. I take it with great courage and always. And I think, yes, I could have been a better person. I could have done things better. I could have made my life different. But the choices were there, and I could have, but I didn't. And that is, of course, there. Possession क्या है आपका? जिंदगी का होता है ना, सबका कोई ना कोई होता है कि जिसको गिद्दड़ सिंगी कहते हैं, या कोई possession. नहीं, nothing. Anything that you carry with you. No, कोई nothing. मामा की कोई खास चीज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. I'm not that कोई security sentimental. blanket? No, nothing. You're free. I am totally unencumbered and free. And I like to get rid of things also. मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता to keep collecting stuff. And I like to give away stuff that I have that I'm not using.
मुझे वो घबराहट शुरू हो गई है अब रिसेंटली सिंस आई हैव बिकम ओल्डर कि आई हैव टू मच वेइंग ऑन माई लाइफ, यू नो, आई एम होल्डिंग ऑन टू मच. बहुत सी चीज़ें हैं जिनको दे सकते हैं और जब वो फील करती हैं कि वो क्लटर है और वो क्लटर जो है इट वेज ऑन मी एंड आई फील सो मच लाइटर व्हेन आई हैव गिवन अवे स्टफ. मुझे लगता है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ. तो क्या क्या देंगी आप? बुक्स दे देंगी या नहीं? बुक्स तो पड़ी रहेंगी. एज आई टोल्ड यू कि कपड़ों का मुझे खपत है. हाँ. सो मैं बहुत से कपड़े हर साल निकाल के अच्छा. आई जस्ट गिव देम अवे. जूते, बैग, जो भी घर में मुझे नज़र आए, जो चीज़ मुझे नहीं इस्तेमाल में आ रही. आई लव टू शेड स्टफ बिकॉज आई फील वेट डाउन. you call it shedding or you call it sharing? आई कॉल इट शेडिंग. शेयरिंग तो अच्छा. तब होती ना कि मेरी ज़रूरत की चीज़ होती तो मैं हाँ. कहती अच्छा तुम ले लो. हाँ. या मैं भी करती हूँ यूज़ इसको हाँ. मगर तुम ले लो, यू नीड इट मोर. नो, आई थिंक मैं अपना बोझ उतार रही हूँ अच्छा. रादर देन एनीथिंग एल्स. तो मुझे जिंदगी बड़ा क्या है? जिंदगी स्ट्रगल और एफर्ट और just keep going. You can't stop and say कि अच्छा I've given up on life. You just go on and on and on, and that is basically what life is. और मौत? Mauth will be a welcome change. I mean, it will be an adventure. I look forward to that क्योंकि that is one thing जो हमने नहीं experience की और उसका भी एक charm होगा और एक I call it an adventure. और मोहब्बत? मोहब्बत तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. मोहब्बत के बग़ैर तो आप सांस भी नहीं ले सकते मेरा ख़्याल है. आई रियली फील सॉरी फॉर दोज पीपल हु डोंट नो और डोंट नो हाउ टू लव. आई मीन देयर इज़ सो मच लव इन वन पर्सन दैट यू कैन जस्ट distribute it around. I mean, I love so many people in my life. I'm so fortunate that I have so many people I care for and I love, and I love being able to love. Thank you so much. इतना मजा आया. बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. You know, I've been missing you. Oh, I love you. I've been missing your warmth Thank you. and your smile.